तो गारंटी है आपने अगर बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपको दोबारा पासा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पासे की जो शेप होती है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम एक पासे को ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमने एक पासा बनाया। अब हम इसको कुछ नंबर दे देते हैं। इसे दिया ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ, इसे जी और इसे एच। तो हम देखते हैं कि इसके जो किनारे हो गए, पासे के किनारे वो टोटल हो गए 8 किनारे हो गए। और हम इनकी सतह की बात करें तो इनकी सतह जो 3 तो हमें दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 3 इसके पीछे अपोजिट साइड में है। तो इनकी सतह कितनी हो गई? इस पासे की सतह हो गई 6। 3 तो हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे 3 कौन सी दिखाई दे रहे हैं? जैसे ये वाली 3 सतह हमें ऐसे, ये 3 सतह 1 2 3 ये हमें दिखाई दे रही है और 3 इनके पीछे है। तो 3 सतह हमें दिखाई दे रही है और 3 इसके पीछे। अब हम देखते हैं कि जो पासा है उसकी अपोजिट साइड हम कभी भी नहीं देख पाते हैं। जैसे हमारे सामने है ए बी सी डी, तो हम इसकी अपोजिट साइड क्या होगी दोस्तों? इसकी अपोजिट साइड होगी एफ जी ई एच। ये हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे सामने ए बी सी डी वाली सतह दिख रही है हमें, जो सतह, तो हम एफ जी एच वाली ई एच वाली सतह कभी भी नहीं देख पाएंगे। जैसे हम दूसरे लेते हैं, जैसे हम लेते हैं बी डी जी एच, बी डी जी एच, मतलब ये वाली शेप लेते हैं तो हमें कौन सी दिखाई नहीं देगी? हमें दिखाई नहीं देगी ए सी एफ टी वाली सतह। ये इसके अपोजिट होगी तो ये हमें दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ई सी डी एच, ये सतह हमें दिख रही है तो हमें क्या नहीं दिखाई देगी? ए एफ बी जी, ये सतह हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो पासा होता है उसकी अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो इसी के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे अपोजिट साइड पे। आपको ये याद रखना है कि पासे की जो अपोजिट साइड है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। अब हम देखते हैं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, पासे के टाइप। तो आप सबको पता होगा, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें हमारे सामने एक स्टैंडर्ड पासा आता है। जैसे हम देखते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड पासा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। दूसरा हमारे सामने होता है जर्नल डाइस यानी कि सामान्य पासा। इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों? ये दोनों पासे समझ लेना, उसके बाद आपको जो डाइस है उससे और भी समझने में आसानी होगी। जो स्टैंडर्ड पासा होता है दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो इनकी दोनों अपोजिट साइड होती है, अपोजिट या आप इसे विपरीत कह सकते हैं, उनका सम हमेशा +7 होता है, उनका योग हमेशा 7 होता है। ऑपोजिट साइड है, जैसे एक तरफ 3 है तो उसके ऑपोजिट में 4 होगा। अगर एक ऑपोजिट में 2 है तो उसके ऑपोजिट में हमेशा 5 होगा, और 1 है तो उसके ऑपोजिट में 6 होगा। ये हमारा होगा स्टैंडर्ड पासा। जैसे हम कोई एग्जांपल देख लें, जैसे अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल। जैसे आपको छोटा सा एक चित्र ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये इधर 5 है, इधर 2 है, 2 नहीं आएगा, इधर 1 है और इधर 3 है। अब हमसे पूछ लिया जाए, अगर ये स्टैंडर्ड पासा है तो इसमें हमसे सीधा पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा तो 1 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 6 होगा, और 3 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 4 होगा। क्योंकि इनका जो योग होता है मानक पासे में, वो इनके विपरीत हमेशा, उन विपरीत दोनों विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। तो ये तो हो गया हमारा मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जर्नल डाइस यानी सामान्य पासा क्या होता है। इनकी जो 2 सतह होती हैं दोस्तों,
उनका योग हमेशा, इसमें हम देखेंगे कि दो सतह होती है ना, उनका योग 7 होता है, समान सतह का, ऑपोजिट साइड का नहीं, समान सतह का। जैसे हम दो साइड लेते हैं, ये हमारा पासा है, तो एक सतह ये हो गई जैसे 2, ये हो गई 5, ये हो गई 1। तो हम देखते हैं जो समान सतह मतलब ये एक दूसरे से यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इनका योग 7 होता है। और हमने देखा कि जो जो मानक पासा है, इनमें कभी भी समान सतह का योग 7 नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑपोजिट में होती है सतह। अगर यहाँ पर 2, 5, 1 कभी भी नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड पासा है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या आएंगी जिनके विपरीत में हमेशा, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, 5 या 6, तो यहाँ पर 3 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर कभी भी सतह का योग हमेशा 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर कभी भी सतह का योग समान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम जनरल डाइस में देखते हैं कि इनकी सतह का योग हमेशा 7 होता है, 2 समान सतह। तो जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये डाइस लिया हमने, 1, 6, 2, तो हम देखते हैं कि इसमें सतह का योग हमेशा 7 होता है, तो ये सामान्य पासा हुआ है। अगर यहाँ पर ये होता 3, तो अब हम देखते हैं किसी भी सतह का योग हमेशा समान नहीं बना, तो ये कौन सा होगा, अब ये मानक पासा होगा, यानी स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड पासा हो गया। तो आपको समझ में आ गया जनरल पासा और स्टैंडर्ड पासा। अगर सीधा बोला जाए तो इसमें जो दो ऑपोजिट साइड है, आपको ये याद रखना, इनका सम हमेशा 7 होता है, और इसमें जो समान सतह है यानी पैरेलल एकदम समान, उनका योग 7 होता है। बस आपको इतना याद रखना है, उसके बाद इस पासे में कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसमें हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हमें 2 स्थिति दे दी जाती है, 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एक सतह समान दे दी जाती है, और फिर दूसरे प्रकार के होते हैं, उसमें 2 सतह समान दे दी जाती हैं, मतलब 2 डाइस होंगे, उसमें 2 सतह समान दे दी जाएगी, और ऐसे ही 3 सतह समान और 4 सतह, ऐसे मतलब बहुरूपी सतह हमें समान दे दी जाती है। जैसे इसमें हम लगाएंगे जैसे 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। जैसे अगर एक सतह समान हो, 2 सतह समान, जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 2 कॉमन ट्रिक का। जैसे हमने कोई डाइस लिया, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे सीधे, ये डाइस है, एक ये हो गया, एक और लेते हैं, अगर डायग्राम में कुछ गलती हो तो दोस्तों इग्नोर कर देना। जैसे ये ले लिया, यहाँ पर हमें दे दिया 5, यहाँ पर हमें दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया 3, और यहाँ पर हमें दे दिया 4, यहाँ पर दे दिया 6, और यहाँ पर दे दिया 1। अब इस प्रकार का दिया जाएगा। अब हमें पूछा जाएगा दी गई आकृति है, उसके अंदर हमसे पूछ लिया जाएगा 6 के ऑपोजिट क्या होगा। 6 के ऑपोजिट पूछा मतलब 6 के विपरीत, ऐसे हमें 2 आकृति दे दी जाएंगी, और अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि 6 के विपरीत क्या है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कौन से अंक समान है, क्योंकि ये ना एक पासा होता है, या तो जर्नल होता है, सामान्य होता है। लेकिन हम अब इसमें हमें कुछ भी नहीं देखना, ना जर्नल देखना ना समान देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं 2 कॉमन ट्रिक से, मतलब ऐसे 2 पासे दे दिए जाए, तो उसमें हमें 6 के विपरीत पूछा है, तो कैसे निकालेंगे हम 6 के विपरीत। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हम इसमें 2 कॉमन ट्रिक है, उसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक डाइस से हम चलेंगे, सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे, और फिर उससे आगे की तरफ चलेंगे, या तो इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम यूँ चल सकते हैं या यूँ। तो इसमें भी ऐसे ही चलेंगे, जिसमें पहले चले गए, जैसे इसमें ऐसे और यहाँ से यूँ। तो सबसे पहले हम इस डाइस से चलते हैं, तो 1 से यहाँ तक चले क्लॉकवाइज, तो कितना आया 3, और 3 से आगे कितना आया 5। ऐसे ही हम यहाँ से चलेंगे अब
तो यहाँ से चलेंगे तो एक से आगे कितना आ रहा है, 6, 6 से आगे आ रहा है 4। अब कौन सा नंबर नहीं आया 1 से 6 तक की गिनती में, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो हमेशा 1 के विपरीत होगा। तो यहाँ पर क्या नहीं आया, 2। तो अब हमारे पास पूरे 6 अंक हो गए। तो हमेशा 1 के विपरीत तो क्या होगा, 2, जो अंक नहीं आया। और यहाँ पर जो नंबर आए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब हमसे क्या पूछा था, 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। 6 के विपरीत आंसर कितना होगा, 3। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में, अगर नहीं समझ में आया तो देखना, हम इसे रेज करते हैं। हम कोई दूसरी संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया हमने 3, यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया हमने 2। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर 6 के विपरीत क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, वही 2 कॉमन ट्रिक। इसमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो या तो इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे 2 से हम चले कितना है, 6 और 6 से आगे कितना है, 4। तो इसी प्रकार इस 2 से हम यहाँ से चलेंगे, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, 2 के विपरीत 5 और 5 के आगे 3, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर नहीं आया। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 आ गया, 1 नहीं आया। तो हमेशा 1 के विपरीत तो क्या होगा, 2। जो नंबर आएगा वो हमेशा अपोजिट होगा। जो 1 को जो हमने 2 लिया है इसके अपोजिट क्या होगा, जो इसमें नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वो इसके हमेशा अपोजिट होगा। और जो ये नंबर है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5, ऐसे ही 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। जैसे हमारे सामने दूसरा प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जो हमने जर्नल डाइस और सामान्य डाइस, जर्नल डाइस और मानक पासा देखा था, अब हम उससे क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, 2, 5, 8। यहाँ पर 3, 2, 6। अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा जर्नल डाइस होगा और कौन सा होगा स्टैंडर्ड डाइस। तो हमें पहचानना है, ये जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा हमारे अंदर ये जो जर्नल है। हमसे ये 2 स्टेप दिए जाएंगे और हमसे पूछ लिया जाएगा कि स्टैंडर्ड डाइड कौन सा है वो बताइए। तो हमें कैसे याद करना है, हमने अभी देखा था। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है दोस्तों, उसके जो अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड उसका सम हमेशा 7 होता है। तो हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें 2 और 5, मतलब यहाँ पर दे रखा है कि 2 अपोजिट साइड, हमने सबसे पहले बताया था कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो इसमें 2 और 5 तो दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के तो अपोजिट हो नहीं सकता। एक स्टैंडर्ड डाइस में तो सामान्य पासे में हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा यहीं से गलत, क्योंकि ये सामान्य पासा हो सकता है। स्टैंडर्ड का भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड पासे में अपोजिट साइड का योग सम होता है। तो ये अपोजिट साइड तो का योग यहाँ पर 2 है, तो इसके पीछे 5 होना था, लेकिन इसकी सतह के समान ही 5 है, तो ये तो स्टैंडर्ड डाइस होगा नहीं। हम दूसरे में देखते हैं, जैसे ये है 2, इसके विपरीत 5 हो सकता है स्टैंडर्ड डाइस के अनुसार। और जैसे 3, इसके विपरीत 4 हो सकता है, तो 4 भी नहीं दिखाई दे रहा। 6 और इसके विपरीत हो सकता है 1 इसके अनुसार, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसके विपरीत वाला। तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि इसके विपरीत 1 होगा वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो इसके विपरीत 5 होगा वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इसके विपरीत 4 होगा वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जनरल डाइस में दोस्तों क्या, स्टैंडर्ड डाइस का यही मतलब होता है कि 2 अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देती। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा स्टैंडर्ड डाइस।
जनरल डाइस ये हो नहीं सकता, क्योंकि जनरल डाइस हम देखें तो उसका जो सम होता है दो सतहों का, या तो 7 होना चाहिए, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा तो है नहीं, तो ये एक स्टैंडर्ड पासा है। ये मेन अंतर हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड पासा और सामान्य पासा में डिफरेंस करने का। अब हम देखेंगे 2 कॉमन ट्रिक देख लिया, अब हम देखते हैं 3 कॉमन ट्रिक। 3 कॉमन ट्रिक में हम दोस्तों क्या देखते हैं, 1 कॉमन 2, अब हम देखेंगे 2 कॉमन ट्रिक। जैसे अगर 2 अक्षर समान दिखाई दे तो हम क्या करें, जैसे ये हमारा डाइस है, हम बड़ा बना लेते हैं उनकी बात थोड़ा, ये हमारा डाइस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, सॉरी 7 तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 6 है। अब हम देखते हैं, हम ये चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि चित्र 1 और 2 के अनुसार हमसे पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के मतलब ऑपोजिट क्या होगा, तो हमसे पूछ लिया जाए तो अब हम क्या करते हैं कि 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, अब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 कॉमन है, यहाँ पर 5 भी कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 3 कॉमन है, यहाँ पर तो 2 अक्षर कॉमन हो गए, तो 2 कॉमन ट्रिक हो गई। यहाँ पर 2 अक्षर है, वो 2 नंबर है, वो कॉमन आ रहे, तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा जो शेष अक्षर है ये 1 और 6, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे। जो नंबर बचेगा, और जैसे हमारे सामने 5 और 3 है, इसके अपोजिट हमेशा जो नंबर नहीं आया वो होगा। जैसे इसमें क्या नहीं आया, एक तो 2 नहीं आया और एक 4, मतलब हमसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा तो हम आंसर देंगे 6, लेकिन हमसे पूछ लिया जाए 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत अगर पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर हमेशा 2 और 4 होगा, हम एक आंसर सटीक नहीं दे सकते डाइस में। इसीलिए अगर हमसे पूछ लिया जाए 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत भी आंसर 2 और 4 होगा। ये हमारी 2 कॉमन ट्रिक, मतलब इसके अंदर हम एक आंसर नहीं दे सकते। अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा संभावना होती है 1 कॉमन ट्रिक वाली ही, ये 2 कॉमन ट्रिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए तो इसमें ये जो 2 संख्या दी जाती है इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो ये था 1 कॉमन ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक वाले बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऐसे ही अगर इसमें 4 डायग्राम दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर हम कोई भी ट्रिक लगाएंगे, चाहे 4 डायग्राम दे दे उसमें भी 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक ही लगेंगे। अब हम देखेंगे, जैसे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 कॉमन ट्रिक और खुला पासा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा। धन्यवाद।